ओम शांति। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओम शांति। आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम सभी भारतवासी 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। राष्ट्र के स्तर पर तो हम आजाद हैं, लेकिन क्या हम स्वयं को आजाद महसूस करते हैं? स्वतंत्रता, आजादी, फ्रीडम, स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, कितने सुंदर भाव हैं इस शब्द में। हर कोई इस शब्द को जीना चाहता है। फिर भी हम में से कई हैं जो हम ऐसा कहते हैं कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए। आई वॉन्ट टू हैव फ्रीडम इन माई लाइफ। तो सिस्टर, एक प्रश्न उठता है कि जब हम आजाद हैं, तो ये कौन सी आजादी है जो हमें चाहिए और हमारे पास नहीं है? सही कहा। अगर कोई पंछी पिंजरे में बंद हो तो उसको बंदी कहा जाता है, लेकिन अगर पिंजरे का द्वार खोल दें और पंछी बाहर निकल के उड़े ही नहीं, अंदर ही बैठा रहे या वहीं पर रहे, तो पिंजरा खुला है या बंद है एक ही जैसी बात हो गई। इसी प्रकार से आज हम जब कहते हैं कि हमारा देश आजाद है, स्वतंत्र भारत के हम नागरिक हैं, और फिर देखते हैं कि उन्नति नहीं हुई। स्वतंत्र तो हो गए लेकिन उड़े नहीं, ऊपर की ओर नहीं गए, तो वही भ्रष्टाचार के बंधन, वही कुरीतियों के बंधन, तो जिसके कारण हम जहाँ के वहाँ हैं, तो लगता है कि ये कैसी स्वतंत्रता है। और वही अगर पर्सनल लेवल पर भी हम देखें, अगर हमारी उन्नति नहीं हो रही है, हम वही बीती बातों में ही लगे रहते हैं, उन बीती बातों के बंदी बने हुए हैं, या कईयों का होता है लोग क्या कहेंगे उसका बंधन होता है, या किसी को आदतों से मजबूर कहा जाता है। तो ये भी अनेक प्रकार के बंधन हैं जो हमें बांध के रखते हैं। तो चलो आज हम स्वतंत्रता को डिफाइन करें, क्या परिभाषा है स्वतंत्रता की। जी, स्वतंत्रता एक सुबह की तरह है जो मांगने से नहीं मिलती, लेकिन जागने से मिलती है। इसमें भी दो बातें हैं, या तो हम मालिक हैं या हम गुलाम हैं, या तो हम बंधन में हैं या हम स्वतंत्र हैं। लेकिन दोनों के अनुभव में बहुत अंतर होता है। ठीक वैसे ही जैसे वर्क डे है और हॉलीडे है। काम तो हम दोनों ही दिन करते हैं। हो सकता है कि हॉलीडे को हम ज्यादा भी काम करते हों, लेकिन फिर भी हॉलीडे तो हॉलीडे ही है ना। वैसे देखा जाए तो आमतौर पर स्वतंत्रता का अर्थ हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं स्वतंत्रता माना मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकूं, जैसी मेरी मर्जी वैसे सब हो, मैं जैसा चाहूं वैसा खाऊं वैसे रहूं, अपनी मर्जी से चलूं, अपनी मर्जी से ही अपना जीवन जीऊं। इसी को मैं स्वतंत्रता मानती हूँ। और उसमें दूसरी एक और बात आती है कि हमको किसी की रोक टोक पसंद नहीं है। कोई भी थोड़ी भी रोक टोक करता है, थोड़ी भी कोई बात होती है, तो हमें लगता है कि ये भी बंधन है। एक प्रकार से रोकना टोकना बंधन फील होता है, सफोकेशन फील होती है। और स्वतंत्रता में आजकल एक और बात हम देख रहे हैं कि व्यक्ति समझता है कि मुझे जिस बात में खुशी मिलती है ना, मैं वही करूं, तो मैं स्वतंत्र हूं। और अगर मेरी खुशी नहीं है तो मुझे बंधन फील होता है। बिल्कुल ठीक बोला। खुशी तो खुशी तो चाहिए, बिना खुशी खुशी को हम एक की वर्ड समझ सकते हैं, जैसे अपनी मर्जी से हम खुश हो सकें। हाँ, लेकिन अगर आप सोचिए कि हम जितना चाहे खाएं, जब चाहे सोए, जब चाहे जागे, इस प्रकार की स्वतंत्रता को खुशी देने वाला समझते हैं। थोड़ा समय तो अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा अधिक समय अगर ऐसे ही चलता रहे और हमारी तबीयत ही बिगड़ जाए,
तो खुशी कहाँ जाएगी? या अगर कोई ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करना, उसमें कोई प्रकार की खुशी मानता है कि मैं खूब स्पीड से गाड़ी चलाऊं, तो थोड़े समय के लिए तो खुशी मिलेगी, लेकिन दूसरे को तकलीफ हो सकती है, स्वयं को भी तकलीफ हो सकती है। तो इतनी शॉर्ट लिव्ड केवल वर्तमान की खुशी नहीं, लंबे समय की खुशी भी सोचनी होगी, और सबके लिए खुशी, दूसरे भी खुश हों, स्वयं भी खुश हो, नहीं तो वो खुशी थोड़े समय के बाद तकलीफ में बदल सकती है। इसलिए हम स्थायी खुशी की बात करें और उसके साथ स्वतंत्रता को जोड़ें तो और सही रहेगा। स्थायी खुशी जिसमें हमें मिले, सबको मिले। ये बात तो राइट है सिस्टर। ये हमेशा तो संभव नहीं है कि हम जो चाहें वही हो, जैसी हमारी मर्जी हो वैसा ही सब कुछ हो। ऐसा तो हमेशा तो पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा कोई भी एक भी दिन हमारा ऐसा बीता है जो सुबह से शाम तक सब कुछ मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग हुआ हो, मेरी खुशी के अकॉर्डिंग हुआ हो? तो ये तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। जी, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 3 बातें हैं जो हमें खुश होने से रोक देती हैं या हमारी स्वतंत्रता के आड़े आती हैं। एक है परिस्थितियां, सिचुएशंस हमारे मन मुताबिक हर समय नहीं रहती। तो दूसरे हैं वस्तुएं, चीजें जो हम यूज करते हैं, वो भी हम जो चाहें हमें मिल जाए वो नहीं होता है। और तीसरे हैं लोग भी हमारे ही हिसाब से हमेशा चले तो वो संभव नहीं है। तो इन तीनों बातों को अगर हम ध्यान में लें तो हम सच्चे तरह से स्वतंत्र हो सकते हैं। जैसे सिचुएशन को आप देख लीजिए, आज मौसम अच्छा नहीं है इसलिए मेरा मूड ठीक नहीं है, तो मौसम को तो हम बदल नहीं सकते हैं। या अभी जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, बिजनेस स्टैंड स्टिल में है किसी का, या काम किसी का एकदम बंद पड़ा है, नौकरी बंद है, इस तरह की कोई सिचुएशन है, और उसे हम कहें कि आप खुश रहिए, स्थायी रूप से खुश रहिए, तो वो शायद नाराज ही हो जाए हमसे। कहेंगे अच्छा हमारी परिस्थिति ऐसी चल रही है और आप हमें खुश रहने के लिए कह रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसी परिस्थिति में ये परिस्थिति ठीक हो तो हम खुश हों। तो हर परिस्थिति में हम खुश रह कैसे सकते हैं, रह भी सकते हैं कि नहीं, ये हम आज जान जाए। ये बात तो राइट है। ये सिस्टर राइट बात है। और जो आप बात कर रहे थे इसमें भी मुख्य बात है कि हम कहाँ फोकस्ड हैं ना। हमारी लाइफ में बहुत बहुत सारे की रिजल्ट एरियाज है। वर्क के अलावा जैसे वर्क है, प्रोफेशन है, फैमिली है, सेल्फ है, माय हेल्थ, माय रिलेशंस, बहुत सारे क्षेत्र हैं जीवन के जिन पर हमको देखना होता है, जिन पर हमारी ध्यान की आवश्यकता होती है। जैसे आपकी बात से मुझे याद आया कि देयर वाज अ मदर, उसके 4 बच्चे थे और दुर्भाग्य से एक बच्चा उसकी मृत्यु हो गई। और माँ के लिए तो ये बहुत बड़ी सिचुएशन होती है और बहुत दुख की घड़ी होती है, और वो माँ उस दुख से निकल नहीं पा रही थी। और वो इतनी दुखी थी, दुखी तो सभी थे, लेकिन माँ को इतना दुख फील हो रहा था कि उस बच्चे के जाने के दुख में बाकी के 3 जो बच्चे थे उन पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो ऐसा भी कई बार हमारे साथ हो जाता है कि जो चीज नहीं है, जो नहीं है, हम उसी पर फोकस्ड रहते हैं और हमारी सारी जो शक्ति है, एनर्जी है, उसी में ही लगा देते हैं। हमारी शक्ति खत्म होती जाती है और जो है वो ये नहीं सोच पा रही थी कि अच्छा मेरे बाकी 3 बच्चे हैं, मैं उनको ध्यान दूं, उन पर अटेंशन दूं, उनकी संभाल करूं, प्यार दूं, उनकी उन्नति हो, उस पर अटेंशन नहीं रहता। तो जो है उस पर हम एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके कारण से फिर क्या होता है कि हमारी सारी शक्ति खत्म होती रहती है। यदि ऐसी परिस्थिति में जो है उस पर अटेंशन देंगे तो क्या होगा कि हमारी जो शक्ति है वो बचती जाएगी। फिर समय पर जब सिचुएशंस चेंज होती है तब अपने आप हम उस शक्ति को यूज कर सकते हैं, नहीं तो खाली फील होगा। और उसके साथ साथ सिस्टर ऐसे भी देखने में आता है कि बहुत बार हम वस्तुओं पर,
साधनों पर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि जो वस्तुएं हैं, धन आदि जो भी चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं, वो सदा तो नहीं रहने वाली हैं, परिवर्तन तो आना ही है। जैसे आजकल के समय में स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। एक फादर शेयर कर रहे थे कि उनके बच्चे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी कैपेसिटी से बेस्ट मोबाइल लाकर दिया ताकि वो ठीक से पढ़ सके, और सारे उसमें वो सब फीचर्स थे जिससे उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन फिर भी बच्चा खुश नहीं है, बड़ा दुखी है। कारण क्या है? वो दुखी है क्योंकि उसके फ्रेंड्स के पास उससे अच्छा मोबाइल है। क्या ये गुलामी नहीं है? हमें तो लगता है सिस्टर कि इंसान की आजकल ऐसा स्वभाव ही ऐसा हो गया है कि जो लेकर जाना है उसे हम छोड़ रहे हैं, और जो छोड़कर जाना है उसे हम जोड़ रहे हैं। तो ऐसी गुलामी पर अस्मिता बहन, आप क्या कहेंगे कि जैसे हम वस्तुओं के बंधन में बंधे हैं, ऐसा तो नहीं लगता है? जी, कहते हैं अ मैन हैज इनफ फॉर हिज नीड्स। नेचर भी है, वो भी हमारी नीड्स, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, बट वी नेवर हैव इनफ फॉर आवर ग्रीड। तो एक जगह हैप्पीनेस की परिभाषा बहुत अच्छी पढ़ी थी कि हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है। अगर हम वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं खुशी के लिए, तो उसमें कहा था कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू द थिंग्स वी हैव। हमारे पास जो वस्तु हैं या हमारे पास जो अचीवमेंट्स हैं, डिवाइडेड बाय आवर डिजायर्स। हम जो चाहते हैं उसे डिवाइड कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 10 वस्तुएं हैं और 10 ही उन्हीं 10 वस्तुओं की मुझे इच्छा है, तो इसका मतलब मैं 100% हैप्पी। 10 चीजें मुझे चाहिए है और वो 10 चीजें मुझे मिल गई, तो मैं 100% हैप्पी हूँ। लेकिन मुझे 100% खुशी। 100% खुशी। लेकिन मुझे 10 चीजें चाहिए या 10 मेरी एम्बिशंस है, मैं ये बनूं, वो बनूं, ये मिले। तो इस प्रकार से 10 चाहत है, लेकिन उसमें से 5 ही चाहत मेरी पूरी हुई है, तो मैं 50% हैप्पी। अच्छा, समझ लीजिए मुझे 10 चीजें चाहिए और वो भाग्य से मुझे 10 चीजें प्राप्त हो गई। लेकिन विडंबना ये है कि जैसे ही हमारी वो 10 इच्छाएं पूर्ण होती हैं, और 50 इच्छाएं नई जन्म ले लेती। इच्छाओं का अंत ही नहीं होता है। तो इसलिए ये एक मृग तृष्णा के समान है कि ये मिलेगा तो मैं खुश होंगी, वहां तक पहुंची तो और कुछ चाहिए जिसके बाद मैं खुश होंगी। इसीलिए अगर इसी फॉर्मूला को हम यूज करें तो बहुत अच्छा इसका सोल्यूशन भी मिलता है कि कोई भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट हो जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, असीम। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं डिनोमिनेटर में जहां पर इच्छाएं हैं, अपनी इच्छाओं को कम करते करते 0 कर दूं, मैं तृप्त हूं, मुझे जो चाहिए सब मिला हुआ है और वो ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है, आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव। तो अगर इच्छाएं कम कर दूं, 0 कर दूं, तो मेरी जो खुशी है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, असीम खुशी, आनंद में मैं रहूंगी। तो अभी हम चूज कर सकते हैं हमें क्या चाहिए, 100% खुशी चाहिए या असीम खुशी चाहिए। और 100% खुशी की भी गारंटी नहीं है, वो मृग तृष्णा की तरह दूर ही भागती रहेगी। तो क्यों ना हम अपनी इच्छाओं को कम करते हुए, सिंपल रखते हुए अपनी खुशी को बढ़ाते जाएं, तो हमें जो मिलेगा उसमें हम बहुत खुश। वस्तु है तो उसको हम अच्छे से यूज करें, पर नहीं है तो हम अपनी इच्छाओं के गुलाम होकर अपनी खुशी को, अपने संतोष को, जीवन की जो असली प्रॉपर्टी है उसको छोड़ ना दें। ये सही बात है सिस्टर। आप जो कह रहे थे ना कि हम जो सोचते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, और एक बार हम सुन रहे थे कि
जब हम इस प्रकार से सोच रखते हैं ना, मेरे जीवन में ये कमी है, ये कमी है, ये नहीं मिला, तो जिस चीज की हम कमी सोच रहे हैं वो सच में कम होने लगती है। भाग्य को बढ़ाना है तो मुझे ये जरूर चिंतन में रखना होगा कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मुझे सब कुछ मिला है। यदि हम ऐसे सोचेंगे तो नेचुरली सब कुछ मेरे पास आएगा और आना शुरू हो जाएगा। एक पॉजिटिव एनर्जी है ना। और वैसे भी आज हमारा व्यवहार ऐसा हो गया है कि जैसे आप फोन की बात कर रहे थे हम, तो अगर एक बार एक प्रोग्राम में पूछा कि हम लोगों ने कि अच्छा, यदि आपका फोन खराब हो जाए, मोबाइल खराब हो जाए और उसी समय घर का एक व्यक्ति भी थोड़ा सा अपसेट हो जाए, उसका मूड ऑफ हो जाए, तो आप पहले किसको ठीक करोगे? तो आप जानते हैं पहले क्या आंसर मिला होगा? क्या मिला? सभी ने कहा कि पहले तो फोन ठीक कर लेते हैं, व्यक्ति को तो हम बाद में ठीक करते रहेंगे, लेकिन फोन के बिना हमारा नहीं चलता है। ऐसे हम हो गए हैं, इतने गुलाम हो गए हैं कि जिसे हमें प्यार करना चाहिए उसको हम यूज करते हैं, और वस्तुएं जो यूज करने के लिए मिली है उनको हम प्यार करते हैं। तो ये कैसी गुलामी हमारी आजकल हो गई है? वी आर डिपेंडेंट ऑन थिंग्स, ऑन सिचुएशंस। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सिस्टर? एक्चुअली तो बात ये है कि फोन को ठीक करना है तो ठीक है, मैकेनिक को दे दिया, हो गया ठीक। लेकिन इंसानों को ठीक करने के लिए काफी अंदर की शक्ति और क्षमता चाहिए, पेशेंस चाहिए, ईगो को भी छोड़ना होगा, सॉरी भी बोलना होगा, अंदर से फोकस करना होगा अपनी जो क्षमताएं हैं उनके ऊपर। और इसमें लोग काफी लेजी रहते हैं ये काम करने के लिए, तो इसीलिए इंसानों को ठीक करने में वो एफर्ट पूरा दे नहीं पाते हैं, और वो सोचते हैं इससे तो अच्छा फोन ही है, एटलीस्ट समय पर हमारे काम तो आता है और इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ लोग बड़े डिफिकल्ट होते हैं। जैसे उस दिन एक माता ने फोन करके अपनी प्रॉब्लम सुनाई, कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए इतना प्रयास करती हूँ, पर वो पता नहीं क्यों मेरे से उखड़ा हुआ ही रहता है, हर समय नाराज ही रहता है, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। दूसरों से बहुत अच्छी बातें करेगा, लेकिन मेरे साथ ऐसे उखड़ कर बात करता है। और इस प्रकार के हम बातें सुनते रहते हैं। कोई कहता है कि हमारे पति हैं बहुत क्रोधी हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको ठंडा रखें, कहीं उनको क्रोध ना आ जाए, लेकिन हमारी इतनी अच्छी इंटेंशंस होते हुए भी हम इतना कोशिश करते हैं, जतन करते हैं, फिर भी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो उनको ठीक करने में कई बार समझ में नहीं आता कि क्या करें, और वो हमेशा नाराज और इस प्रकार से मूड ऑफ रहते हैं, तो उनको देख देख के हमारा भी मन खराब रहता है, कैसे खुश रहें। तो ये लोगों के ऊपर हम जैसे कि निर्भर हो जाते हैं। तो ये जो निर्भरता है कि दूसरे ठीक हों तो हम ठीक हों, इस निर्भरता से हम कैसे मुक्त हों, क्योंकि उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं, छोड़ के जाएंगे कहाँ? परिवार है, परिवार की वैल्यू है, छोड़ने की तो बात नहीं है। आज इनको छोड़ा, कल और कोई मिलेगा उनको छोड़ेंगे, तो आखिर तो ये क्या विधि है कि हम अपने ही जो हैं और जो हमें दुख देते हैं, तो उससे जो हम दुख ले लेते हैं, निर्भर हो जाते हैं उनके ऊपर, उस गुलामी से छूटे। इसके लिए तो सिस्टर जो आप बता रही हैं कि एक्चुअली वी आर डिपेंडेंट, वी हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन पीपल ऑल्सो। कैसे लोगों का, दूसरों के मूड, दूसरों की हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारा जो मूड है, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारा जो बिहेवियर है, सब चीजें जैसे हमने दूसरों के ऊपर निर्भर करके रखा है। आप अच्छे तो मैं भी अच्छा, आप मुझे मान लोगे तो मैं खुश हूँ, आप मेरे साथ ठीक से बिहेव करोगे तो मैं बहुत अच्छी तरह से बात करूंगी, मैं भी उतना आपका सम्मान करूंगी, और आप ठीक नहीं हो तो मैं भी ठीक नहीं हूँ। तो ये तो एक प्रकार से इमोशनल फ्रीडम नहीं है। वी आर डिपेंडेंट इमोशनली ऑन अदर्स। तो कैसे कह सकते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट? जैसे कहा जाता है ना, इनडिपेंडेंट मीन्स डिपेंडेंट ऑन इनर बीइंग, on myself, not on others.
जब मैं दूसरों पर डिपेंडेंट हूं तो मैं इंडिपेंडेंट ही कहाँ हूं। और जब मैं खुद पर डिपेंडेंट हूं, इसका मतलब है आई एम पीसफुल। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी कर रहे, पर मैं शांत हूं, मैं काम हूं, मैं स्टेबल हूं, मैं अपना कार्य ठीक से कर रही हूँ, आप नहीं कर रहे, आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं, आप मुझे थोड़ा सा नुक्स निकाल रहे हैं, पर मैं अपना काम ठीक से कर पा रही हूँ। इसे कहेंगे मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और इसकी विधि तो बहुत सिंपल है। इसके लिए हमको स्वमान का अभ्यास करना पड़ेगा। मेरा स्वमान, जैसे आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत हूँ, मैं लवफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, आई एम अ पावरफुल बीइंग। तो ये जो स्वमान है, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। आई एम अ गिवर, मैं देने वाली हूं, मैं गिवर हूं। जब ये सारे स्वमान का अभ्यास करेंगे, तो मुझे लगता है सिस्टर कि हम अपने आप को इस बंधन से, इस गुलामी से छुड़ा सकेंगे। और फिर हम कह सकते हैं कि यस, आई एम फ्री एंड आई एम इंडिपेंडेंट। यस सिस्टर, ऐसा ही हो सकता है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सटीक बात कही कि एक तो बाहर की जो बातें हैं, बाह्य जो बातें हैं, जो सदा परिवर्तनशील हैं, हम उनके ऊपर डिपेंड करने के बजाय स्व जो अविनाशी है, जिसको हम कहेंगे स्थायी है, तो उस असली स्व के ऊपर निर्भर करें, जिससे कि हम स्वतंत्र रहें। तो अविनाशी को अपना बेस बनाए, आधार बनाए, न कि जो विनाशी है और परिवर्तनशील है उसको अपना आधार न बनाए। चाहे हम अपनी आत्मिक क्षमताओं को आधार बनाए, आत्मिक गुणों को स्मृति में रखें, या वो जो अविनाशी पिता है उसको अपना आधार बनाए, जिससे कि हम उससे भी लेते रहें और उसे वो शांति, शक्ति, जो भी हमें चाहिए, हमारी जो जो जरूरतें हैं, वो उससे लेकर स्वयं को भरपूर रखे, न कि दूसरों से मांगने की कामना करते रहे, बाहर की जगत से लेने की कोशिश करें। अपने को स्वयं अंदर भरपूर रख के फिर हम देते चले। तो इस प्रकार से अगर हम स्वतंत्र रहेंगे तो निश्चित है कि हम सच्ची स्वतंत्रता मनाकर इस भारत को सोने की चिड़िया मना, उड़ने वाली, उन्नति करने वाली, संपन्न ऐसी चिड़िया यानी ऐसा देश सतयुगी भारत का हम बना सकते हैं। तो एक बार फिर आपको भी और हमारे आज के सारे व्यूअर्स को, देखने वालों को भी बहुत बहुत सच्ची स्वतंत्रता की बधाई हो। जी सिस्टर, एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं। आइए हम चलें एक नए जीवन की ओर, जहां हम सब स्वतंत्र हों अपने आप से। अब क्योंकि ये लड़ाई हमारी अपने आप से है, और मैंने जो बंधन क्रिएट किए हैं उसी से मुझे स्वतंत्र होना है। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। थैंक यू अस्मिता बहन। थैंक यू पद्मा मैम। ओम शांति।